सुल्तान का पूरा नाम यमीनुद्दौला अबुल कासिम महमूद इब्ने सबकतगीन था, जो तारीख में महमूद गजनवी के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान की पैदाइश बरोज मंगल 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुई। सुल्तान महमूद 997 से अपने इंतकाल तक सल्तनत गजनवी का हुक्मरान था। ये सल्तनत गजनविया के सबसे मशहूर सुल्तान थे। सल्तनत गजनविया 976 ईस्वी से 1186 तक कायम एक हुकूमत थी, जिसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और उस वक़्त का दुनिया का शुजात और दुनिया पर असर रसूख रखने वाला दूसरे नंबर का बादशाह था। पहले नंबर पर चंगेज खान था, दूसरे नंबर पर महमूद गजनवी था, तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी था, चौथे नंबर पर तैमूरलंग था। सुल्तान का इंतकाल 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को बमुताबिक 410 हिजरी में हुआ। यह वाकया सच्चा और इनफरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनवी में जलजला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मिज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो उस वक़्त के अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मिज़ार की तमीर नौ की और कब्र को मुरम्मत करवाया। तमीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए कि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए और ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। सब लोग हैरान और वर्ता हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत 1000 साल गुजरने के बावजूद हुक्काम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया। तो जिस आदमी ने खोला तो पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। तो जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी इसकी मैयत को रख कर गया है, और इसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नर्म जैसे जिंदा इंसान के होते हैं, और 1000 साल मरे बीत चुके हैं। ये अल्लाह ताला ने एक झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी हो गए तो वो अल्लाह के महबूब बनकर, अल्लाह के प्यारे बनकर अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर पेश होंगे। जिंदगी मुख्तसिर है और वक़्त तेजी से गुजर रहा है। वक़्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमज़ोर और बेबस है। वक़्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लावानी है। सुल्तान महमूद हकीकी मानों में एक मुनसिफ हुक्मरान और सच्चा आशिक रसूल था। सुल्तान महमूद गजनवी का एक बहुत ही महबूब वजीर था जिसका नाम अय्याज था। अय्याज का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। वो हर वक्त बादशाह की खिदमत पर मामूर रहता था। एक दफ़ा बादशाह महमूद गजनवी वाशरूम में था और उसको पानी की ज़रूरत पड़ गई। उसने वाशरूम से आवाज़ लगाई, अय्याज के बेटे मुझे पानी दो। उसने पानी दिया और दिल में परेशान हुआ कि आज बादशाह ने मुझे नाम से क्यों नहीं पुकारा, और उसने अपने बाप अय्याज से कहा कि आज बादशाह सलामत ने मुझे अपने नाम से नहीं बल्कि अय्याज के बेटे के नाम से पुकारा है। अय्याज ने बादशाह महमूद गजनवी से अर्ज किया कि ऐ हुजूर, मेरे बच्चे से कोई खता सरजद हुई है? महमूद गजनवी ने कहा, नहीं, कोई खता सरजद नहीं हुई। तो अय्याज ने कहा कि बादशाह सलामत, आज आपने उसे अय्याज का बेटा कहकर पुकारा है और उसको अपने नाम से नहीं पुकारा है। महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है और मोहम्मद का नाम आज तक मैंने वुजू के बगैर नहीं लिया। अय्याज को बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे वो बहुत हसद करते थे कि हम बड़े ख़ानदान वाले, बड़ी अक्ल समझ वाले, तालीम वाले, हम बादशाह के मुशीर थे। ये कल का नौजवान पता नहीं कहाँ से आ गया है। एक दिन सब वजीर इकट्ठे हुए और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि हम इतने अरसे से आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो है कि इस अनपढ़ अय्याज की तरफ हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है। बादशाह ने कहा, अभी तुम लोग चले जाओ, मैं किसी मौका पर इसका जवाब दूंगा। एक दिन बादशाह ने दरबार लगाया और सबसे कहा, आज मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूंगा। सब वजीरों को बुलवाया और अय्याज को भी बुलाया। बादशाह ने सबको एक बहुत ही कीमती हीरा दिया और साथ एक हथौड़ा भी दिया कि इसे तोड़ दो। बादशाह ने जिस वजीर को भी दिया उसने यही सोचा कि बादशाह हमें आजमा रहा है, इसलिए हमें यह हीरा नहीं तोड़ना चाहिए। सब ने हीरा ना तोड़ा। बादशाह ने जब अय्याज को हीरा और हथौड़ा दिया तो अय्याज ने हथौड़े से हीरे को तोड़ दिया।
सब वजीर दिल ही दिल में खुश होने लगे कि आज तो अय्याज गया बस। बादशाह ने सबसे पूछा, आपने हीरा क्यों नहीं तोड़ा? तो सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा बहुत कीमती था, हमें लगा आप हमारी अक्ल को आजमा रहे हैं, इसलिए हमने ये हीरा नहीं तोड़ा। बादशाह ने अय्याज से पूछा तो अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूं यह हीरा बहुत कीमती था, लेकिन आपका हुक्म इससे भी ज्यादा कीमती था। मैंने सोचा कि इस कीमती हीरे और आपके हुक्म में से कौन सी चीज मुझे ज्यादा अजीज है, तो मुझे आपका हुक्म ज्यादा अजीज लगा, इसलिए मैंने ये हीरा तोड़ दिया। सब वजीर मुंह देखते रह गए, उनको उनका जवाब मिल चुका था। एक दिन तमाम वजीरों ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आपके गुलाम अय्याज ने एक संदूक रखा हुआ है जिसमें ये रोज आपके खजाने से माल चोरी करके रखता है। बादशाह ने अय्याज को बुला लिया और पूछा कि क्या तुम्हारा कोई संदूक वगैरह है जिसको तुम जाकर रोजाना खोलते हो? अय्याज ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, मेरा एक संदूक है ऐसा जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है और मैंने आज तक किसी को वो देखने नहीं दिया। बादशाह ने कहा, कहाँ है वो चाबी? अय्याज ने चाबी पेश की। गुलाम को हुक्म हुआ कि उस संदूक में से जो कुछ भी मिले लेकर आओ। गुलाम चाबी लेकर गया और संदूक में जो सामान था लेकर आ गया। अब सब वजीर खुश थे कि आज तो अय्याज गया काम से, आज नहीं बचता। जब सामान सामने लाया गया तो बादशाह हैरान रह गया। एक जूता जो न जाने कितनी जगह से सिला हुआ था, एक फटे पुराने कपड़ों का जोड़ा जो जगह जगह से फटा हुआ था। बादशाह ने जब अय्याज से पूछा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, जिस दिन मैं आपके पास आया था उस दिन मेरे तन पे ये लिबास और मेरे पाँव में ये पुराना जूता था, लेकिन आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं रोजाना उस संदूक में से इन जूतों और कपड़ों को निकाल कर देखता हूँ कि कहीं मुझे गुरूर ना आ जाए। अपना आज का वक्त देखकर तो मैं अपना पिछला वक्त याद करता हूँ कि कहीं इस गुरूर में जो एहसान आपने मुझ पे किया है वो भूल ना जाऊं। एक दिन बादशाह ने अय्याज से कहा कि अंगूठी पर कोई ऐसी चीज लिख दो जिसे पढ़कर अगर मैं गमगीन हूं तो खुश हो जाऊं और अगर खुश हूं तो गमगीन हो जाऊं। अय्याज ने अंगूठी पर लिख कर दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा।